हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस मेंस के क्वेश्चंस है जो सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 99 परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इस स्फीयर की रेडियस r0 है और उसके अंदर बच्चों एक केविटी भी है जिसकी रेडियस r0/2 है। केविटी के अंदर बच्चों चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द केविटी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। करेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। करेक्ट, तो अब बच्चों इस केविटी के कारण क्या इफेक्ट आएगा वो सब हमको चेक करना है, इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये पॉइंट बी इस स्फेरिकल पूरे स्फीयर का सेंटर और इस केविटी का सेंटर ऑल आर अलोंग द सेम लाइन। इसी एक ही लाइन के अंदर इसका स्फीयर का सेंटर, केविटी का सेंटर और पॉइंट बी ऑल आर लाइंग इन द सेम लाइन। ये वाला पॉइंट है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ बच्चों, तो मेरी कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मैं क्या करता हूँ, होल चार्ज के कारण मतलब इस केविटी वाली प्लेस के ऊपर भी मैं जो एक चार्ज मान लेता हूँ, इसी टाइप का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस केविटी वाले प्लेस में भी मान लेता हूँ। मेरी बात समझ में आई है आपको? सबसे पहले आप ये स्फीयर है जहाँ केविटी है वहाँ पे भी इसी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। करेक्ट, फिर है जो आप क्या करेंगे कि होल स्फीयर के कारण यहाँ है जो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और केविटी के कारण भी यहाँ फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब चूंकि केविटी वाले प्लेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में, तो हम होल पूरे स्फीयर के ऊपर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन माना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज द चार्ज इनसाइड द केविटी इज एब्सेंट। अंडरस्टैंड? तो बच्चों मैं इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस टाइप से ले सकता हूँ। पॉइंट बी, ये डिस्टेंस है बच्चों r0। करेक्ट, ये इसका सेंटर और प्लस मैं ये भी मान लेता हूं कि ये केविटी के अंदर भी है जो सेम टाइप का है जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके अंदर भी प्रेजेंट है इस केविटी के अंदर। एक बार आपको ऐसा अज्यूम करना है। और पॉइंट बी जो है पे इसके कारण आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये पॉइंट बी है बच्चों और इससे इसकी डिस्टेंस है जो ऑब्वियसली है जो टोटल ये डायमीटर जो है, करेक्ट, पॉइंट बी से यहाँ तक की डिस्टेंस डायमीटर मानी जाएगी। करेक्ट, और उसमें से आपको है जो ये डिस्टेंस यानी r0/2 सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो इस पॉइंट बी की इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी r0 + r0/2 यानी 3r0/2, 3r0/2। अब इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी, इस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड इंटेंसिटी इस और होगी। लेट ये आर केप वाली डायरेक्शन है बच्चों। करेक्ट, और इसके कारण भी फील्ड इंटेंसिटी इसी ओर होगी, आर केप की ओर। करेक्ट, अब इसके कारण है जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों E1 में एक बार मैंने मान लिया है तो होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ केविटी है वहाँ पे भी चार्ज प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, और इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी बी पे आ रही है वो E1। करेक्ट, ये होती है बच्चों ρ/3ε0 r वेक्टर r एंड r केप या r केप कर दीजिए आप। अब r की जगह तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है यहाँ की r0 है, ये सेंटर से डिस्टेंस होती है इस पॉइंट b की, तो ये हो जाएगा ρ r0 थ्राइस ε0
एंड आर के। इसके कारण तो फील्ड इंटेंसिटी आ गई E1। अब इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बच्चों सेम बी पॉइंट के ऊपर, मतलब जहाँ केविटी थी वहाँ पे भी आपने चार्ज मान लिया, तो सेम बी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है बच्चों? E2। ये आउटर पॉइंट है बच्चों, तो KQ बाई आर स्क्वायर एंड आर के। करेक्ट। अब आपको है जो K की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q बच्चों इस केविटी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो लिखना है आपको। तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज आपका रो है इनटू वॉल्यूम ऑफ द केविटी, तो 4/3 पाई। केविटी की बच्चों रेडियस R0/2 है, ये रेडियस जो है इट इज़ R0/2 गिवन है बच्चों ये, तो ये हो जाएगा बच्चों R0/2 का क्यूब। करेक्ट। और R यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इट इज़ 3R0/2, 3R0/2 का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। रो इंटू 4 पाई ऊपर रख दूंगा मैं, और इंटू R0 क्यूब। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, इसके बाद 3b अपॉन में, इंटू 1/2 की होल पावर 3 से 8 आ रहा है बच्चों, 8b अपॉन में, इंटू 4 ऊपर एंड 9R0 स्क्वायर है जो अपॉन में। करेक्ट। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, इस R0 स्क्वायर से यहाँ बच्चों केवल एक R0 बचेगा, 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 2 जाए 8। करेक्ट। तो यह आ रहा है बच्चों रो R0। इसकी डायरेक्शन भी बच्चों इसी और होगी, तो सॉरी मैं यहाँ आर के भी लगा देता हूँ, मैंने आर के भी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माना है, या आर के। करेक्ट। रो R0 54 एप्सिलॉन नॉट एंड आर के। ये फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों E2 इसके कारण, और ये भी आर के की और ही होगी। अब बच्चों एक्चुअल में ये वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कारण बी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी बनती है, करेक्ट, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये कैविटी इस जगह थी और इस जगह चार्ज एक्चुअल में नहीं है, और इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी ये बनती है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आप है जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फील्ड इंटेंसिटी में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो आप क्या कर लेंगे? रिड्यूस कर लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। करेक्ट। टोटल फील्ड इंटेंसिटी इस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उससे, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E जो है वो हो जाएगी वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। करेक्ट। E1 आपके पास रो R0 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर केप है, माइनस रो R0 अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट आर केप। करेक्ट। अब आप है जो 54 एप्सिलॉन नॉट को एलसीएम लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा 18, 3 एप्सिलॉन नॉट से 18 रो R0 आर केप माइनस रो R0 आर केप। ये हो गया बच्चों 17 रो R0 अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर केप। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ रही है बच्चों। और आर के की डायरेक्शन है जो बच्चों लेफ्ट की ओर है बच्चों, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो आर के की डायरेक्शन आ रही है बच्चों लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन इजी टाइप का, अच्छा सा, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है, आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट फुली। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे ब्लेस्ड टिल देन। थैंक यू।